अस्सलाम वालेकुम। मैं अमजदुल्ला खान, स्पोक्समैन एमबीटी। दरअसल मसला ये है कि कुछ ही दिनों में, यानी मैं समझता हूँ 15 या 18 दिन बाकी है। माह मुहर्रम का महीना शुरू होने वाला है और 6 जुलाई या 7 जुलाई के दिन पहली मुहर्रम आने वाली है। तो अभी तक जो है हुकूमत तेलंगाना की तरफ से कोई इक़दाम नहीं किए गए हैं कि मुहर्रम के ताल्लुक से। मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूं कि 2014 में तेलंगाना बनने के बाद से, जब बीआरएस की हुकूमत थी, केसीआर चीफ मिनिस्टर थे, महमूद अली डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, तो ये 2014 से माह मुहर्रम के इंतजामात में एक तो काम बहुत लेट हो रहा है, यानी मुहर्रम ख़त्म हो जा रहा लेकिन काम शुरू नहीं हो रहा, और जो काम बजट जो सैंक्शन हो रहा वो किधर जा रहा नहीं मालूम, और खाली अखबारी बयानात हो रहे हैं। एक जो ट्रेडिशन था कि बाज़ाफ्ता चीफ मिनिस्टर के इजलास में या जुबली हॉल में या चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में ऑल हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स, यानी वाटर वर्क्स, इलेक्ट्रिसिटी, बलदिया, रेवेन्यू, ये तमाम की एक मीटिंग होती थी। और शिया तंजीमों की जानिब से, उलमा मशाइखीन की जानिब से, सियासी गैर सियासी जमातों की जानिब से, और सिटी के एमएलएस एमपीस, जो मुस्लिम एमएलएस एमपीस है, उनसे तजावीज़ लेकर हुकूमत जो है बड़े पैमाने पे काम करती थी। लेकिन जब से 2014 आया ये सिलसिला बंद हो गया। 12 हम बोलते रहे पिछले 9 साल में, कभी भी माह मुहर्रम के इंतजामात में हमेशा से शिकायत रही। पूरे 9 दिन तक या तो पावर कट होते रहा, 9 दिन तक अंधेरा, लाइट बंद और जगह जगह कचरा। आप जब भी कोई आशुर खाने को जाते हैं, ख़ास तौर पर जो बीके अलावे को लोग जाते हैं, सारी दुनिया से लोग आते हैं बीके अलावे को, और ख़ास तौर पर योम आशूरे के दिन जो है दुनिया से लोग आते हैं हैदराबाद का बीबी का अलम देखने के लिए। हम 12 बोलते रहे चीफ मिनिस्टर केसीआर को, उस वक़्त के महमूद अली को हम बोलते रहे, उनके बेटे केटीआर को हम बोलते रहे। कई शिया तंजीमें जाकर जो है, क्योंकि बीआरएस की सरकार के साथ में एआईएमआईएम की दोस्ती थी, और ख़ुद असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद पार्लियामेंट रुकन और उनके 7 एमएलए, 40 कारपोरेटर, उनको भी बोलते रहे, लेकिन इंतजामात कहीं ना कहीं चूक होती रही। तो कई वाक़यात ऐसे थे जिससे मुसलमान दिलाजार होकर बीआरएस को इख्तियार से उखाड़ दिए और ये समझे कि कांग्रेस की गवर्नमेंट आएंगी तो हमारे साथ इंसाफ होगा। लेकिन आपको मैं ये बतलाना चाह रहा हूँ कि देखिए, आज 20 दिन बाकी है, लेकिन अभी तक चीफ मिनिस्टर अपनी ख्वाबे गफलत से नहीं उठे हैं। कहीं क्या इनके दिल में जो जहर है मुसलमानों के ताल्लुक से, उसको वक्फे वक्फे से ये जाहिर कर रहे हैं, पता नहीं। इनके जो मुसलमानों के ताल्लुक से जिनको एडवाइज़र की गद्दी मिली, मोहम्मद अली शब्बीर जिनका नाम है, वो अपनी ज़ाती फैमिली को फ़ायदा पहुँचाने में है। गवर्नमेंट टू एडवाइजर ऑन माइनॉरिटी इश्यूज तो हैं वो, यानी मुसलमानों के ताल्लुक से एडवाइस देना, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपनी बेटी को एडवोकेट जनरल की नौकरी, दामाद को अच्छी पोस्टिंग, ये पता नहीं वो अपने ख़ानदान को और अपने दोस्त अहबाब के लिए ही गवर्नमेंट एडवाइज़र बने वैसा दिख रहा। ना तो वो बकरीद में जानवरों के नाम पर मुसलमानों को जुल्म हुआ तो कोई बयान देते। उनका काम था कि मुहर्रम के ताल्लुक से चीफ मिनिस्टर को आगाह करते, मीटिंग बुलाते, जुबली हाल में एक मीटिंग बुलाते, शिया तंजीमों को बुलाते, उलमा मशाइखीन को, आशुर खानों के जिम्मेदारों को बुलाते, वक्फ बोर्ड को बुलाते, बल्दिया को, इलेक्ट्रिसिटी। खाली हैदराबाद में ही नहीं, पूरे तेलंगाना में जो है मुहर्रम में मजालिस होते हैं। लोग दूर दूर से अपने मजालिस अटेंड करते हैं, रात रात भर लोग जो है मजालिस में रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं किया गया, ना तो चीफ मिनिस्टर की तरफ से किया गया तरफ से, ना तो मोहम्मद अली शब्बीर की तरफ से किया गया। अब रही बात जो कांग्रेस के मुस्लिम कायदीन है, खास तौर पर एक शियाओं का एक बड़ा तबका जो है कांग्रेस में बड़े बड़े ओहदों पे रहे, कोई सिटी इंचार्ज है तो कोई स्टेट में है, कोई है, ये लोग भी खामोश बैठे हुए हैं, कोई नहीं बोले अभी तक। तो क्या आखिर ये चीफ मिनिस्टर को हम क्या समझना चाहिए? क्या कांग्रेस की सरकार है समझना या बीजेपी की सरकार है समझना? उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वहां पर जाकर शिया तंजीमें उनको नुमाइंदगी करते हैं तो कुछ काम होता है। लेकिन यहाँ पर रेवंत रेड्डी की सरकार में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है कोई काम? ठीक है, जब रेवंत रेड्डी नहीं कर रहे हैं, मोहम्मद अली शब्बीर नहीं कर रहे हैं, तो हमारे मजलिस के
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी साहब की जिम्मेदारी थी कि आप चीफ मिनिस्टर को फोन करते, बोलते कि साहब मुहर्रम को 1 महीना है, आप काम चालू करिए अभी से। देखिए बोनाल गया, दुनिया के इंतजामात, हाल ही में रेवंत रेड्डी चीफ मिनिस्टर बनने के बाद में आपके हनुमान जयंती आई, आपके श्री राम नवमी आई, पूरे स्टेट लेवल पे इंतजामात किए गए उसके। लेकिन हमारे साथ ऐसा क्यों सौतुल्ला सुलूक किया जाता है, समझ में नहीं आता। चाहे बीआरएस सरकार रहो, चाहे कांग्रेस सरकार रहो, चाहे उधर महमूद अली रहो, चाहे इधर शबीर अली रहो, ये पूरे जो है बिल्कुल नाकारा लोग है, ये अपने जाती पैरवियों पे लगे हुए हैं लोग। तो मेरा मुतालिबा है कि देखिए कि दिन पे दिन जो है कांग्रेस मुसलमानों में अपने नजर से गिरते जा रही है, दिल से तो निकल गए। यानी हालिया जो मुसलमानों पर जुल्म हुआ, चाहे वो जंगी चरले का वाकया बोलिए, चाहे बकरीद में जुल्म बोलिए, हालिया जो मेदक का वाकया है, अब मुसलमानों के दिल में कोई जगह नहीं है कांग्रेस के लिए, कोई जगह नहीं है। अब जो नजरों से गिरने की नौबत है वो ये मुहर्रम के इंतजामात में नजरों से भी गिर गए। तो मैं जितने भी शिया उलमा मशाइखीन तंजीमें हैं तमाम से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि आप हर आदमी अपना एक वीडियो बनाइए, सोशल मीडिया की ताकत बाजुक रख दीजिए, असदुद्दीन ओवैसी बाजुक रख दीजिए, जाफर हुसैन मेराज, हमारे जुल्फिकार साहब है, 80% एरिया उनका जो जहां पर मुहर्रम मनाया जाता है उनके चार मीनार कॉन्स्टिट्यूंसी में आते, वो बेचारे जबान नहीं है उनके मुंह में, तो उनको बाजुक रख दीजिए, सोशल मीडिया की ताकत लीजिए। तमाम उलमा मशाइखीन जो शिया उलमा मशाइखीन जो जितने शिया तंजीमें हैं और जितने नौजवान जो पढ़े लिखे हैं, मेरी खास तौर पर उनसे गुजारिश है, और जितने आशुर खानों के जिम्मेदार है, ये तमाम से मैं ये कर रहा हूं कि रोजाना एक कम से कम 10 से 15 आप लोग वीडियो बनाइए, इसको मंजर आम पर लाइए, सोशल मीडिया में इनकी थू थू करिए, ताकि जो है हुकूमत इमीडिएट, कोई नहीं, एक छोटा क्या होता है मेरा वीडियो देखने के बाद में, कल सुबह में जो है दारुसलाम में एक इजलास होता, 2 एमएलए बैठते, याकुतपुरे के चार मीनार, वो बल्दिया के एक एई को, डिप्टी को, ई को, जोनल कमिश्नर को बुला लेते और वाटर वर्क्स के एक जीएम को बुला लेते, जाइए इंतजामात हो गए। अखबार में एक एतमाद में ऐलान आ जाता कि 30 करोड़ रुपए हमने मंजूर कराया मुहर्रम के लिए। तो बी के अलावे में 7 तारीख के दिन अंदर आते हमारे एमएलसी साहब जो है डेरा लेके, देखिए बारिश के आसार है, हाँ मजलिस की नुमाइंदगी में हमने डेरा जला दिया। अब आप जब बी का आलम निकलता बाहर से, वहां से जो है डबिलपुरे यानी शेख फैज कमान से, सूरज टाकी से, लास्ट ईयर मैं खुद पूरा फिरा, गंदा मोरी के पानी में बी का आलम का हत्ती जाते रहा, पूरे जायरीन गंदा मोरी का पानी उगलते हुए जाते रहे, पूरा 9 दिन जगह जगह पावर कट होते रहा। आप मेरा ट्विटर देखिए, आप मेरा फेसबुक देखिए, लास्ट ईयर का पूरे 9 दिन का रोजाना 1-1 घंटा पावर कट रहा। आप रामनवमी में पावर कट नहीं होता, हनुमान जयंती में पावर कट नहीं होता, आपके कोई दिवाली में पावर कट नहीं होता, फिर ये हमारे साथ ऐसा क्यों होता है बताइए? इसलिए होता कि हमारे लोगों को अपनी बात मनवाने की शऊर नहीं है, हमारी अपनी बात मनवाने का तरीका नहीं आता हमको, हमारी अपनी बात अपने लीडरों को दबा के काम लेने का वो नहीं आता। तो मेरी ये गुजारिश है कि अभी भी 20 दिन बाकी है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, ख्वाब गफलत से उठो, तुमको मुसलमानों की वजह से तुमको ताज मिला, तुम जो गद्दी पर बैठे हुए हैं, जो 4 उसकी गद्दी, जो 4 पाए की कुर्सी है, उसमें 2 पाए मुसलमानों के हैं। तो तुम समझ रहे हैं कि अब पार्लियामेंट इलेक्शन हो गया, असेंबली इलेक्शन हो गया, मेरे को मुसलमानों की जरूरत नहीं है। जुम्मा 8 दिन देखते देखते आइंदा बल्दिया इलेक्शन, आइंदा असेंबली इलेक्शन, फिर वही केसीआर, केटीआर, हरीश राव, संतोष के हाथ में जो भीख का चिप्पा, जो जगन मोहन रेड्डी के हाथ में भीख का चिप्पा दे दी कौम, वैसा तुम्हारे भी हाथ में दे देंगी। और मोहम्मद अली शब्बीर, अपने जाती पैरवियां बंद करो, कौम के सलाहकार बनो और कौम के मामलात में बात करो, वरना कौम तुमको याद रखेगी। एक इमाम ज़मीन था, एक दूसरा मुंह मरा है बोल के याद करेंगे, मुक्का सलाहकार बोल के आपको याद करेंगे। महमूद अली मत बन जाओ आप कांग्रेस के, इमाम ज़मीन आप मत, आज कौम याद करती महमूद अली को, अरे वो गौली क्या, वो इमाम ज़मीन क्या बोलते। आप कुछ बोलो, आप मीटिंग तलब करो, आपकी सदारत ने मीटिंग तलब करो, पूरे शिया उलमा को आप 20 दिन पहले पूरा दौरा करो, बी के आलम का दौरा करो, आप पूरे आशुर खानों का दौरा करो, आप जो है जहां जहां पर डिस्ट्रिक्टों में जो मुहर्रम के मजालिस होते वहां से लिस्ट मंगाओ, पूरे कलेक्टर से बात